स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन देखे थे, है ना, और अच्छे से बढ़िया होना है ना। डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन देखे थे और कुछ और देख लेते ना, रेजोनेंस रेजोनेंस देखे थे ना। वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करेंगे आज। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म लिखे थे अपन, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, अभी तक हमने लेवाई स्ट्रक्चर देखा, राइट। लेवाई स्ट्रक्चर अपन कैसा बना रहे थे, बीच में सेंटर में एक एटम होता था जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसके अराउंड में उसके और एटम से जिनसे वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, और उन बॉन्ड को हम शेयर्ड पेयर बोल रहे थे, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे थे उन्हें हम लोन पेयर बोल रहे थे। याद आ रहा है? जैसे ओजोन से स्टार्ट करते हैं अपन, ओजोन का देखे थे, राइट। O3 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल? O3 के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 into 6 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 9 पेयर्स, है ना। तीनों ऑक्सीजन है, तीनों के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, बाकी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते। इससे से बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया मैंने। ऐसे तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट मैंने 6 ही क्यों लिया? क्योंकि 6 बैलेंस है। ठीक है, अब इन 9 पेयर को हमें ऑक्सीजन के आसपास बैठाना है, सच दैट तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो एक पेयर यहां बैठा है, दूसरा पेयर यहां, 3 4 5 6 7 8। ऐसा करने से 9 पेयर तो बैठ गए, बट इस इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अराउंड में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये क्या करेगा, इसके साथ क्या कर लेगा, एक डबल बॉन्ड बना। समझ में आ रहा है? ताकि अब इसके अराउंड में भी 8 है, इसके अराउंड में भी 8 है, और इसके अराउंड में भी 8 है। तो दिस इज द लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। आप इसको ऐसा ही बना सकते हो। क्लियर है? यहां डबल बॉन्ड बनेगी, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। जहां सिंगल बॉन्ड बन रही है उस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स है। दीज आर नोन एज लोन पेयर्स, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं। दीज आर लोन पेयर्स। इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसको? शेयर्ड पेयर, क्योंकि वो शेयर हो रहे हैं, राइट। और बाकी आपके लोन पेयर्स। तो हमें इतना पता है कि सेंटर एटम के अराउंड में देयर आर सम शेयर्ड पेयर एंड देयर आर सम लोन पेयर्स। इस ओजोन के स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और उसके पास शेयर्ड पेयर भी है और एक लोन पेयर भी है। लाइकवाइज जब मैं वाटर का बनाता हूँ स्ट्रक्चर, तो वाटर में क्या होता है, अब ये H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। टोटल कितने पेयर हो गए? 4 पेयर। अब इनको कैसे बैठाएंगे इंटेलिजेंटली? कैसे बैठाएंगे? एक पेयर इधर, एक पेयर इधर, बचे 2 पेयर हो गए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन के डुप्लेट्स कंप्लीट। क्लियर है? अब ये दोनों कहलाएंगे शेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन और ये दोनों कहलाएंगे लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड जब हम बनाते हैं ना, तो उसके सेंटर एटम के अराउंड कुछ शेयर्ड पेयर होते हैं, और हो सकता है कुछ लोन पेयर्स भी हो। जरूरी नहीं कि शेयर्ड लोन पेयर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, कार्बन आपका सेंटर में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4 इसके और टोटल 4 इसके। कितने हो गए? 8, यानी कि 4 पेयर्स। अब 4 हाइड्रोजन है, सबके अराउंड में एक एक बॉन्ड बना दिया हमने, खत्म। चारों के चारों शेयर्ड पेयर है। देयर आर नो लोन पेयर्स अराउंड कार्बन। देख रहे हो ना? तो लोन पेयर्स का होना जरूरी नहीं है, बट शेयर्ड पेयर तो होंगे ना, तब तो वो बॉन्ड बनाएगा। है क्लियर? तो एक सेंटर एटम के अराउंड दोनों टाइप के पेयर्स हो सकते हैं। शेयर्ड तो होगा ही डेफिनेटली, लोन शायद हो सकता है या नहीं हो सकता। मीथेन में नहीं है। ऑक्सीजन में सेंटर वाले के पास था एक लोन पेयर, वाटर में सेंटर वाले के पास 2 लोन पेयर, 2 शेयर्ड पेयर। getting what I'm saying? तो ये लोन पेयर्स, ये शेयर्ड पेयर ही आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। वेस्पर थ्योरी ने यही कहा था।
कि आपका जो मॉलिक्यूल है, यहां तो सुनना, आपका जो मॉलिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड में कितने पेयर्स शेयर्ड पेयर हैं और कितने पेयर लोन पेयर्स हैं, ये उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। ज्योमेट्री मतलब उसका शेप कैसा होगा मॉलिक्यूल का, समझ रहे? जैसे ओजोन का शेप आपको कैसे दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है। एक रॉड लिया मैंने, एक लंबी सी रॉड ली मैंने, और मैंने दोनों एंड उसको पकड़ा रॉड का और टाइट से उसको ऐसे कर दिया बेंड, राइट? तो इसको कहते हैं अपन बेंड स्ट्रक्चर। ये खाली है, समझ रहे? ये यहां भी बैठ सकते हो। एक बड़ी सी रॉड ली मैंने लोहे की और उसको दोनों छोर से पकड़ के मैंने उसको ऐसे बेंड कर दिया। यही स्ट्रक्चर बना ओजोन का। पानी का भी ऐसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या बोलते हैं, ऐसे तो दिख रहा है ना। और मीथेन जब अपने आप को ज्योमेट्री बनाता है तो इसकी ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। एक्चुअली होता क्या है, सेंट्रल एटम के अराउंड में जितने भी पेयर्स हैं, भले वो शेयर्ड पेयर हो या वो लोन पेयर्स हो, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। शेयर्ड पेयर शेयर्ड पेयर को रिपेल करेगा, उसको बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं ना, बॉन्ड पेयर। शेयर्ड पेयर कैन आल्सो बी नोन एज बॉन्ड पेयर, इट इज इन्वॉल्वड इन मेकिंग बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, हाँ या ना? लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर सकता है एंड लोन पेयर को भी रिपेल कर सकता है। सबको नेगेटिव चार्ज है। लोन पेयर को रिपेल कर सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर सकता है, बॉन्ड पेयर को रिपेल कर सकता है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में तीनों टाइप के रिपल्शंस दिख रहे हैं। दिस लोन पेयर विल रिपेल दिस लोन पेयर, दिस लोन पेयर विल रिपेल दिस लोन पेयर। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर को रिपेल करेगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, और ये बॉन्ड पेयर इसको रिपेल करेगा और ये बॉन्ड पेयर इसको रिपेल करेगा। समझ रहे ना? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शंस। पहला है लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब सिमिलर चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब कौन सा रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, कौन सा रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, गेस करोगे? लोन पेयर। क्यों? क्योंकि देखो ये तो अटैच भी नहीं है ना ऑक्सीजन से, तो ये इसको रिपेल करके यहां तक भी फेंक सकता है, आया ना? और ये भी इसको फेंक सकता है यहां तक, बट ये इसको एक हद तक ही रिपेल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डेड है, एक तरफ से जुड़ा है ना। आप इस हाथ को इतना ही तक हिला सकते हो, ये हाथ को अलग करके वहां तक तो नहीं भेज सकते ना, है ना? अन्य से रहते फैंटास्टिक फोर में से वो नहीं देते। आपको पता है कार्टून फैंटास्टिक फोर वाला उसका स्ट्रेच होके वहां तक पहुंच जाता है ना? तो हम इसको इतना मूव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये बॉन्डेड है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को एक हद तक रिपेल करेगा, बट एटलीस्ट लोन पेयर तो खुला है ना, तो वो तो दूर तक रिपेल होके जा सकता है, भले बॉन्ड पेयर नहीं जाएगा। इससे सेकंड नंबर पे क्या आएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, मतलब कितने पावर से वो रिपल्शन होने वाला है वो सबसे ज्यादा लोन पेयर में होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सबसे लीस्ट रिपल्शन, क्योंकि दोनों ही बॉन्डेड है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ये ऐसा ऑर्डर है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर और सबसे कम रिपल्शन कैसा होगा? बॉन्ड पेयर। ठीक है। तो बेसिकली वेस्पर थ्योरी डील्स विद दिस ओनली। हम एक स्ट्रक्चर का लेवाइस स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल का लेवाइस स्ट्रक्चर देख के बता देंगे कि उसकी ज्योमेट्री कौन सी हो, क्योंकि लेवाइस स्ट्रक्चर देख के हमें पता चल जाएगा ना कि उसके सेंट्रल एटम में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर्स हैं, हमें उसका स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा। जैसे देखो अपन सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने लेवाइस स्ट्रक्चर पढ़ा। लेवाइस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो फॉर्मल चार्ज भी नहीं निकाल पाओगे, रेजोनेंस भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं? लेवाइस स्ट्रक्चर का वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो बना के ही फॉर्मल चार्ज निकालना सीखे थे, और वो बना के ही हमने रेजोनेंस सीखा था, और वो बनेगा तभी हम वेस्पर थ्योरी की हेल्प से स्ट्रक्चर बता पाएंगे कि आपके उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा है। Am I clear? ठीक है। अब ज्योमेट्री दो टाइप की हो सकती है,
एक होती है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। जैसे बेंड कोई शेप होता है क्या? नहीं होता ना। वो तो हमने नाम दे दिया कि हमने किसको बेंड किया, रॉड को मैंने बेंड कर दिया तो वो बेंड बन गया, इसलिए उसको अपन ने बेंड शेप दे दिया। बट इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिकल शेप। मैथ्स में आप लोग कौन कौन सा शेप पढ़ते हो? वी स्टडी सर्कल, वी स्टडी स्फीयर, वी स्टडी ट्रायंगल, वी स्टडी स्क्वायर। ये सब शेप्स है, राइट? दीज आर सम शेप जो सिमेट्रिकल है, राइट? एक शेप होता है टेट्राहेड्रल, सुने ना टेट्राहेड्रल? ये एक 3D ज्योमेट्री होती है। ट्रायंगल तो एक 2D ज्योमेट्री ना। आई कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल इन अ पीस ऑफ पेपर बट आई कैन नॉट ड्रॉ अ टेट्राहेड्रल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एक्यूरेटली। हाँ, हम दिखाने के लिए बना देते हैं बट एक्चुअली आप नहीं बना सकते। टेट्राहेड्रल क्या होता है? मीथेन का स्ट्रक्चर ना टेट्राहेड्रल जैसा होता है, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये एक्चुअली में ये प्लेन स्ट्रक्चर नहीं है। आपको लग रहा है सर ये तीनों तो एक जैसे नीचे 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 गिरे, ये गिरा, ये गिरा, ये तीसरा गिरा, ये ऊपर गया, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर कैसा, ध्यान देना। मैं कार्बन हूं, समझ लो। एक बॉन्ड मेरी ऊपर बनी है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है? एक बॉन्ड आपकी तरफ बनी है, एक बॉन्ड पीछे की तरफ है, बोर्ड की तरफ, एक आपकी तरफ, और एक प्लेन में होती है। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है? अगर मैं आपको ज्योमेट्री दिखाऊं टेट्राहेड्रल की कैसे होती है, ये होता है टेट्राहेड्रल। देख रहे हो क्या? एक 3D ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल इज अ 3D ज्योमेट्री जहां पे ये आपका सेंट्रल एटम है कार्बन और ये रहे सब आपके हाइड्रोजन। आप इसका से थोड़ा रोटेट कर दो ऐसे, तो एक आपकी तरफ आएगा, एक बोर्ड की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं? ये होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये भी एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। सिमेट्रिकल इससे बोल रहे हैं कि सारे बॉन्ड एंगल्स इसके सेम होते हैं। अभी आपको ऐसा दिख रहा ना, पर ये एक्चुअली सामने उठ के ऐसा आ रहा है। समझ रहे? इट इज नॉट लाइक दिस एंगल। ये कैसा एंगल है? ये ऐसा वाला एंगल, 3D। ठीक है? तो इन सब के बॉन्ड एंगल्स एक जैसे होते हैं। अगर मैं ट्रायंगुलर पैनल बना दूं, मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, फिर आपका सेंट्रल एटम, उसका एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे। ये भी एक तरह की सिमेट्रिकल ज्योमेट्री थी ना, पर वो प्लेन ज्योमेट्री है। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है, सबके एंगल्स बराबर है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120। एक लीनियर ज्योमेट्री बना सकते हैं। सेंटर में एक एटम होगा, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, दोनों के बीच का एंगल। तो ये ऐसा होता क्यों है? ये एक दूसरे को रिपेल कर करके ना एक ऐसी पोजीशन ले लेते हैं जहां पे अब रिपल्शन और नहीं होगा। एक हद तक रिपल्शन कर सकते हैं ना। मान लो एक मैग्नेट यहाँ पड़ा है, ये मैग्नेट दूसरा है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, बट एक हद तक, राइट? जहां वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर गए, वहां रिपल्शन बंद हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर सेंट्रल एटम हूं, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरी बॉन्ड है, तो ये एक दूसरे को एक हद तक रिपेल करेंगे और अब वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। अगर मान लो इसको रिपेल किया, इस हाथ ने इस हाथ को रिपेल किया, तो ये दोनों ऐसे हो गए। अब अगर ये और ये वाला हाथ अगर इसको और रिपेल किया तो ये नीचे हो जाएगा। पर अगर ये नीचे हो तो ये हाथ इसको नीचे से भी तो रिपेल करेगा ना। समझ रहे हो? ये इसको अगर ऊपर से रिपेल कर रहा है, यहां से ऐसा रिपल्शन दे रहा है, तो ये फिर नीचे आया, तो ये इसको यहां से भी तो रिपल्शन देगा। मतलब अब वो बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, ना वो नीचे जाएगा ना वो ऊपर आएगा। उसको रिपल्शन दोनों तरफ से फील हो रहा है। उसको रिपल्शन यहां से भी फील हो रहा है जिसके कारण वो नीचे जाना चाह रहा है, और उसको रिपल्शन नीचे से भी फील हो रहा है जिसके कारण वो ऊपर आना चाह रहा है। और ये रिपल्शन बराबर है, इसलिए वो ऐसे ही रह जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बन गई इसकी ज्योमेट्री। ये कौन सी ज्योमेट्री है? लीनियर। क्या ज्योमेट्री है? लीनियर। देखो, ये जितनी मैंने सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज बताई ना, लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनार, टेट्राहेड्रल, ये तभी होती हैं जब रिपल्शंस बराबर हो। जब रिपल्शंस बराबर हो। और बराबर कब होगा? जब रिपल्शन एक ही जैसा होगा। हमने तो तीन जैसे रिपल्शन पढ़े ना, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अगर आपके सेंट्रल एटम के अराउंड सारे के सारे पेयर लोन सॉरी बॉन्डेड पेयर्स हैं, लोन पेयर सारे के सारे तो नहीं हो सकते। अगर सारे के सारे लोन पेयर है मतलब वो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, वो अकेला एटम है, और एटम तो स्फेरिकल ही होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हियर वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा है, मीथेन का शेप कैसा है, वाटर का शेप कैसा है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हम मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, और वो भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम में अगर सारे के सारे पेयर बॉन्डेड है ना, तो वो ज्योमेट्री सारी सिमेट्रिकल बनाता है। जहां अगर एक भी लोन पेयर आया तो अब अनइक्वल रिपल्शन हो जाएंगे, तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट। जैसे कि इन दोनों में हो रहा है। वाटर में क्या है देखो, O है, साथ में 2 ही H है ना, तो वो चाहता तो ऐसे भी रह सकता था, O 2H के साथ ऐसे रह सकता था ना, लीनियर ज्योमेट्री बना सकता था ना, पर क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि O के सर के ऊपर 2 लोन पेयर भी थे। उन दोनों लोन पेयर का आपस में भी रिपल्शन हुआ और ये 2 लोन पेयर इन बॉन्ड्स को भी रिपेल किए, तो ये दोनों बेचारे ऐसे। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये ऑक्सीजन है, समझ लो, दिस ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। ये चाह के भी ऐसे नहीं रह पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको ऊपर के 2 लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं। ये रिपेल होकर यहां तक आ भी जाते, बट ये दोनों ये आपस में भी तो रिपेल करेंगे ना, इसलिए ऐसे हो गए। यहाँ पे 3 रिपल्शन हैं, खुद लोन पेयर भी रिपेल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, फिर ये दोनों लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर रहे हैं। अब ये दोनों आके जुड़ क्यों नहीं जा रहे हैं पीछे? क्योंकि इनमें भी तो रिपल्शन हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में तीनों टाइप के रिपल्शन हैं, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। समझ रहे हैं ना? और हमें पता है कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, इसलिए ये दोनों ऐसे ना होके ऐसे हैं। ये दोनों लोन पेयर के पास नहीं रह सकते ना, क्योंकि लोन पेयर तो उनको रिपेल करेगा, इसलिए ये नीचे की तरफ बेंड है, ना कि ऊपर की तरफ। लोन पेयर की तरफ बेंड नहीं है, कहाँ बेंडेंगे? नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं रहा, या ट्रायंगुलर प्लेनार नहीं रहा, या लीनियर नहीं रहा, क्या बन जाएगा? ये बेंड। इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे? जिसका कोई नाम नहीं है, उसके शेप के हिसाब से हमने उसको नाम दे दिया। समझते क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे वेस्पर थ्योरी जो पढ़ने वाले ना, पहले अपन पढ़ेंगे कि वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है। थ्योरी के पोस्टुलेट्स होते हैं ना, लॉ के स्टेटमेंट्स होते हैं, और थ्योरी के पोस्टुलेट्स पॉइंट्स होते हैं, कि वेस्पर थ्योरी में जो भी साइंटिस्ट ने काम किया था उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ अपन पोस्टुलेट्स बोलते हैं, वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, हम उसे एक एक करके लिखते हैं। फिर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिसमें से बॉन्ड पेयर ही है उसके अराउंड। फिर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनके पास बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। ऐसे करके अपन 2 हेडिंग में इस पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इनके शेप्स पढ़ने वाले हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो तो इसके पॉइंट्स लिखते हैं। हेडिंग सब डाल दिए हैं, है ना, और फुल फॉर्म सब लिख लिए, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो एक एक करके अपन इसके पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, तो वो पहले हेडिंग को डाल लो, द मेन पोस्टुलेट, हेडिंग नहीं मतलब एक लाइन लिख लो, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। द मेन postulates the main postulates of this theory are as follows. रीमा समझ में आ रहा है? Yes, sir. First point, the shape of a molecule depends upon, जल्दी जल्दी ना, the shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs. The shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs. जो लिख रहे हैं उसको समझना भी ना क्या लिख रहे हैं, ठीक है? The shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs. वो pairs bonded non bonded दोनों हो सकते हैं, they can be bond pair या they can be lone pair, but किसके अराउंड वाले? किसको देख रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर? किसके देख रहे हैं? सेंट्रल एटम के। इसके आजू बाजू वालों के नहीं देख रहे हैं, ठीक है? सेंट्रल एटम ही शेप को डिसाइड करेगा, ठीक है? अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? एक बार रीड कर लो फटाक से। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कौन डिसाइड करेगा? कि सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। दे कैन बी बॉन्डेड पेयर, दे कैन बी लोन पेयर। उसके लिए अपन अलग टेबल बनाएंगे जहां पे हम देखेंगे कि लोन पेयर नॉन बॉन्ड पेयर कितने कितने हैं, तो स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट,
pairs of electron in the valence shell, pairs of electrons in the valence shell, pairs of electrons in the valence shell, pairs of electrons in the valence shell repel one another. तभी तो repulsion नाम आया ना थ्योरी में. Repel one another, repel one another since they are negatively charged, since they are negatively charged, since they are negatively charged. क्लियर है पॉइंट भी सबको? जितने भी लोन पेयर होंगे, जितने भी बॉन्ड पेयर होंगे, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? थर्ड पॉइंट. अब ये रिपेल होके पोजीशन एक्वायर कर लेंगे, एक हद तक रिपेल होंगे, देन दे विल एक्वायर अ पोजीशन, और उन्हीं पोजीशन को देख के हम स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे. है क्लियर? देखो थर्ड पॉइंट यही होगा. These pair of electrons tend to occupy, these pairs of electrons, these pairs of electrons, these pair of electrons tend to occupy, tend to occupy, tend मतलब उनकी टेंडेंसी होती है ना, tend to occupy such positions in space, such positions in space. स्पेस इसलिए बोल रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर प्लेनार नहीं होता. देयर आर मेनी कंपाउंड्स, मेनी मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर 3D होता है. तो 3D तो स्पेस में ही रहेगा. ठीक है, 2D स्ट्रक्चर्स प्लेन में रहेंगे. ओके, तो इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन, दैट मिनिमाइज रिपल्शन, दैट मिनिमाइज रिपल्शन and thus maximize distance between them, and thus maximize distance between them. ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? रिपेल होके वो ऐसी पोजीशन ले लेंगे जिससे अब रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा, बट उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा. जस्ट लाइक ये मैग्नेट, ये मैग्नेट इस मैग्नेट को इतना रिपेल करेगा कि रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा और डिस्टेंस मैक्सिमम. अब इससे ज्यादा और रिपेल करके डिस्टेंस नहीं बढ़ा सकते वो एक दूसरे का. है क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट. अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड as if it is a single electron pair, as if it is a single electron pair. इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड भी बन रही होगी तो उसको एक ही बॉन्ड पेयर मानेंगे. ये इस थ्योरी का assumption है. क्या है assumption? कुछ assume भी करते हैं अपन, लेट अस assume करके लिखते हैं. आप लोग मैथ्स पढ़ते थे पहले, तो लेट अस assume कि x be the distance between, तो assumption. तो इन्होंने क्या assumption लिया है कि अगर किसी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब यही होती है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उस केस में हम उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे. है क्लियर? हम एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे. क्लियर है सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट एक लाइन और लिखना. द रिपल्सिव इंटरैक्शन, लास्ट पॉइंट है. ठीक है, the repulsive interaction of electron pairs, the repulsive interaction of electron pairs decrease in the order, decrease in the order, decrease in the order, decrease in the order. ये लिख लो, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. नीचे लिखते हो ना, एलपी मतलब है लोन पेयर एंड बीपी मतलब है बॉन्ड. ठीक है,
अब अपन एक एक करके केसेस देखते हैं कि किसके पास अराउंड में कितने पेयर होंगे तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा। ठीक है, तो एक सब डालना, प्रेडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, प्रेडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, प्रेडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। उसमें पहला एंड डालना, मॉलिक्यूल in which central atom has no lone pair। पहले अपन उसकी ज्योमेट्री देखेंगे, फिर अपन लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे जिसके सेंट्रल एटम में एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे कैसे बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इसको आप नाम जो भी देना चाहो दे देना। ठीक है, मैंने रोमन लेटर 1 दिया है, आपको जो देना दे दो। ठीक है, अब एक टेबल बनाना, टेबल उसमें पहला टेबल बनाना, अगर पहला कॉलम रहेगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, दूसरा कॉलम बनेगा अरेंजमेंट, तीसरा कॉलम ज्योमेट्री, और चौथा कॉलम रहेगा एग्जाम्पल। ठीक है, ये 4 कॉलम बनाना। चालू करें। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, सेंटर एटम के अराउंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं ना, हमने देखा है ना, एक एक्सपैंडेड ऑक्टेट होता है, एक आपका, एक और क्या पढ़े थे अपन, हाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक एक्सपैंडेड ऑक्टेट, यानी कि 4 से ज्यादा पेयर भी हो सकते हैं, 4 से कम पेयर भी हो सकते हैं। तो 2 पेयर हो सकता है किसी एटम के अराउंड में सेंट्रल, जैसे BeCl2 पढ़े थे अपन उसमें एग्जांपल, है ना। तो अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, अपन अरेंजमेंट जब भी बनाएंगे ना तो अपन मान के चलेंगे ए नाम का एटम सेंटर एटम है और बी नाम के एटम्स कनेक्टेड वाले एटम्स है। ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी इसकी, ए और दोनों बी रिपेल होके एकदम एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाएंगे। इसके बाद और रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो वापस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन। सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर है उसके अराउंड में, ये उसका सेंट्रल एटम है। मैंने कोई भी लोन पेयर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, लोन पेयर होगा तो ऐसे दिखाएंगे ना, ये आपका सेंट्रल एटम है जिसके अराउंड में 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों कैसे हैं बॉन्डेड पेयर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, लीनियर, एंगल 180 डिग्री है दोनों के बीच का, बॉन्ड एंगल देख चुके अपन, इट इज द एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स, इज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, और इसका एग्जांपल BeCl2, ठीक है, फिर HgCl2, देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी इसका एग्जांपल होगा। कैसे अपना बताता हूँ आपको CO2 कैसे एग्जांपल हो गया क्या। कलाम क्या बोलूं शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या बोलूं, श्वेत, श्वेत दर्शक, विंडो का नाम याद है। चलो ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया। अब देखो बेरिलियम के अराउंड में तो दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने ऐसा क्यों बोला, ध्यान देना, जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना, ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड का डिवाइस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान ध्यान देंगे सब। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 6 6 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास, टोटल 16 यानी कि 8 पेयर आया ना एवरीवन, है ना। अब इस 8 पेयर को मैं इसके अराउंड में बैठाने वाला हूँ, 2 ऑक्सीजन ले लिया मैंने, एक पेयर तो दोनों के पीछे बैठेगा ही, है ना। और अगर मैं 6 6 ऐसे बैठा दूं तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब कार्बन क्या करेगा, इनके साथ करेगा डबल बॉन्डिंग। अब ठीक है, कार्बन के अराउंड है 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपन इस कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अजम्पशन हमने क्या किया था कि अगर डबल बॉन्ड होगी या ट्रिपल बॉन्ड होगी तो अपन इसको एक ही बॉन्ड मानेंगे, आया ना। तो ये रहा एक पेयर इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आएगा इस कैटेगरी में ये, जल्दी बोलो।
ये एग्जांपल इस कैटेगरी में आने लायक है। सेंटर एटम के अराउंड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, भले 4 हैं पर हम मल्टीपल बॉन्ड को एक ही पेयर मानते हैं, असम्पशन एज पर थ्योरी का। उस हिसाब से इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंटर एटम के अराउंड, इनको नहीं देखना, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सेंटर एटम को ही फोकस करना है ना क्लियर। तो ये एग्जांपल आ जाएगा इस कैटेगरी में, तो इनकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर। एवरीवन क्लियर है? हाँ रीमा समझ में आ रहा है? यस सर। अपन तो पैटर्न रेसिप्रोकल का स्ट्रक्चर देखे भी थे ना, अभी तो अपन देखे ना कि इसका डाइपोल 0 होता है, याद है? क्योंकि दोनों डाइपोल एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में ये केस बन गया। ठीक है, चलो तीन की बात करते हैं। अगर सेंटर एटम के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि तो 4 पेयर होंगे तब अपन बोलेंगे ना कि 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के अराउंड, तब वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, 3 होंगे तो कैसा होगा, देखो ए बीच में रहेगा, बोला मैं यहाँ पर ए को सेंट्रल एटम लूंगा और बी आपके बॉन्डेड एटम्स है। अब ये जब 3 बॉन्ड बनाएगा ना, तो तीनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि दे विल एक्वायर अ ट्रायंगुलर ज्योमेट्री लाइक दिस। इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेनार एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। मैं ए के अराउंड में कोई भी लोन पेयर नहीं बना रहा हूं, तीनों के तीनों कैसे हैं, बॉन्डेड पेयर्स। ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल प्लेनार। ट्रायगोनल प्लेनार वर्ड इसलिए है क्योंकि ट्रायंगल को अपन एक प्लेन में बना सकते हैं। इसका एग्जांपल BF3, इसका भी अपन देखे थे ना, डाइपोल 0 होता है, डाइपोल मोमेंट। ये एग्जांपल है ना, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, देखो बोरॉन सेंट्रल एटम, बोरॉन के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के आसपास 7 इलेक्ट्रॉन्स, देख रहे हो क्या? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल था ना ये, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ। तो सेंट्रल एटम के अराउंड में 3 ही पेयर है, तीनों के तीनों क्या है, बॉन्डेड पेयर्स। अपन वही तो कैटेगरी देख रहे हैं ना अभी, कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीनों की तीनों बॉन्डेड, तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनार। क्लियर है सबको? हाँ चलो अगला देख लो, 4 पेयर के लिए। 4 पेयर, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे, है ना। ये 4 पेयर तो सबके अराउंड में होता ही है, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ये तो एक्सेप्शंस थे। ठीक है, 4 पेयर्स। अब ये 4 पेयर एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि दे विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल। एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये डैश का मतलब क्या होता है, मिनट, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, तो 28 इज नियर अबाउट 30, तो आप इसको हाफ डिग्री भी बोल सकते हो, 109.5 बोलो करें। आप तो एंगल भी लिख रहे हो ना सबका, ठीक है। और ये ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल। एग्जांपल CH4 इज द बेस्ट एग्जांपल। कार्बन है, चारों तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, देयर विल बी नो लोन पेयर्स। तो चारों हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा था ना अभी पीछे फोटो में, वो एक्चुअली मीथेन ही था। क्या था वो, एक एग्जांपल और लिखना है इसका, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। क्लियर है? कंटिन्यू करेंगे आगे। 5 पेयर, एक्सपैंडेड ऑक्टेट।
5 पेयर मतलब एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो गया। सेंटर एटम के अराउंड अगर 5 पेयर है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये ऑक्टेट तो नहीं बोलता है, ऑक्टेट तो 8 ही बोलता है ना। एक्सपैंडेड ऑक्टेट। पहले दोनों चीजें क्या थी? इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स। और तीसरा कंप्लीट ऑक्टेट है 5 पेयर के लिए एक्सपैंडेड ऑक्टेट। तो अगला कॉलम आगे बढ़ाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। मतलब सेंटर में एक एटम है और उसके अराउंड में 5 बैठाने हैं, 5 बैठाने हैं, ठीक है। तो सेंटर एटम अगेन ए। 5 में 3 कैसे बैठते हैं आपको बता। 3 अगर बैठेंगे तो ट्रायंगुलर प्लेनार बनाएंगे ना। एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये तीनों प्लेन में है। जैसे अगर आप बुक पकड़ाओ ना तो ये तीनों, और सेंटर एटम भी बीच में, ये सेंटर एटम है। एक पैर यहां है, एक पैर यहां है, एक पैर यहां। क्लियर है? अब बचे 2। अब 3 के ऊपर एक और 3 के नीचे एक, 5। इतना रिपल्शन होगा कि चौथा पेयर ऊपर चला जाएगा, 5वां पेयर। समझ रहे? तो 3 bonds are in the same plane and 2 bonds, one is above the plane, another is below the plane. Am I clear? यहां का अगर एंगल देखेंगे ना तो एक्चुअली में क्या ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसा है? ये ऐसा है ना? मैं क्लियर जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। और अगली जो नीचे वाली बॉन्ड है वो ऐसी है, ठीक है। और बाकी 3 इधर ही है, एक इधर, 2 इधर। तो हमको पता है कि नीचे वाले प्लेन में तो सब बॉन्ड के बीच का एंगल 120 है ना, ट्रायंगुलर प्लेन। व्हाट अबाउट दिस? ये कैसा है इनसे? वेरी गुड, 90 डिग्री, 120 लग रहा है, 90 डिग्री। ये इससे परपेंडिकुलर नहीं है। अरे ये तो इसके प्लेन में ही खड़ा है ना, तो ये तो 90 डिग्री होगा पक्का। तो अब इसमें एंगल कैसा बनाएंगे अपन? इनके बीच का एंगल 120 डिग्री आया ना, और ये एंगल मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है। ये एंगल आपको लग रहा है 90 का है तो 90 से कम दिख रहा है, ये ऐसा नहीं बना है ना। समझ रहे हो कि नहीं? ये ऐसा एंगल नहीं है, ये ऐसा वाला एंगल है। ये नीचे बना है और ये एंगल कौन सा वाला है? इसके साथ ऐसा वाला, ये 90 डिग्री। ऐसा करते हैं ना, 90 डिग्री ऐसा बनाते हैं ना, ये वो है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो इसके 2 एंगल्स हो गए। नीचे प्लेन वाले आपस में 120 डिग्री से अपार्ट हैं और ऊपर वाले प्लेन से 90 डिग्री अपार्ट। क्लियर है? इसका नाम क्या होगा? देखो नीचे ट्रायंगल है और ऊपर से ये सबसे ज्वाइन नहीं है, ठीक है। ये बीच से ज्वाइन नहीं है, ठीक है। बट अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो एक ज्योमेट्री बनती है जिसको अपन कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पिरामिड समझते हैं? एक पिरामिड ऊपर से नीचे गिरेगा जब ये तीनों आपस में कंबाइन करेंगे ना, तो एक पिरामिड ऊपर से आएगा और एक पिरामिड नीचे से ऊपर जाएगा। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, मैं इसको बना नहीं पाऊंगा, मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला नाम? ट्राइगोनल बाई, इसके बदल की 2 ट्रायंगल है, दो पिरामिड है ना, बाई पिरामिडल। दिख रहा है ये? हाँ, और इसको देखो ध्यान से, पिरामिड जैसे दिख रहा है 2। ऐसा पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगल है, बेस ट्रायंगल है, एक ऊपर से ऐसा गिर रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? तभी इसका नाम क्या पड़ा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एम आई क्लियर? हाँ एवरीवन? श्वेत, उसका नाम दे दो यहाँ पे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक और मॉलिक्यूल देखते हैं जिसका एग्जांपल PCl5, PCl, PCl5। देखो एक बार एग्जांपल तो मैं बना के दिखाता हूँ एग्जांपल को। ये फास्फोरस, फास्फोरस के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 2,8,5, आखिरी शेल में 5।
1 2 2 3 4 5। दिख रहा है कितने क्लोरीन है? कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है ना। तो एक क्लोरीन यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6। एक क्लोरीन यहाँ है, 1 2 3 4 5 6। तीसरा क्लोरीन यहाँ है, 1 2 3 4 5 6। चौथा यहाँ है, 1 2 3 4 5 6। ये अपने आप को रिपेल करके ऐसा अरेंजमेंट खुद बना लेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं। आप ऐसा रख नहीं रहे क्लोरीन को, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप तो देख भी नहीं पाओगे ना एक क्लोरीन एटम कहाँ है, तो कैसे रखोगे उसको? जो बोल रहा समझ में आ रहा है? आप नहीं रखते ये सेंट्रल एटम यहाँ रख दिया मैंने, ये क्लोरीन को ऐसे यहाँ चिपका दिए, ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना अपन, वो अपने आप बनता है, आपस में रिपेल करेंगे और एक ऐसा ज्योमेट्री खुद से ही वो अरेंज कर लेंगे जहां पे मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए उन दोनों के बीच में। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। नीचे वाला ये तीनों के साथ वो ट्रायंगुलर पेनार बना रहा है और ऊपर ये रहा एक ऊपर, ये नीचे, और ये बन गया आपका ट्रायंगल। क्लियर है? हाँ, तो पांचों के पांचों पेयर बॉन्ड पेयर है कि नहीं? एक भी लोन पेयर दिख रहा है क्या फॉस्फोरस के राउंड में? फॉस्फोरस के राउंड में क्लोरीन के पास है मैडम, क्लोरीन के लिए क्लोरीन के लोन पेयर से कोई लेने देना नहीं है। देखिए हमारा शेप कौन बताता है? सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, नॉट इन द कनेक्टेड एटम्स। तो फॉस्फोरस के पास सारे के सारे पांचों पेयर कैसे हैं? बॉन्ड पेयर हैं। है ना क्लियर? इस कैटेगरी में आ जाएगा है? आया ना? ठीक, चलो लास्ट 6 वाला बना लो जल्दी। देखो 6 पेयर्स। अब कैसा लगता है 6 पेयर कैसे होंगे आपस में? ओके, बट शेप कैसा रहेगा? मतलब तो नाम बोल दिया ज्योमेट्री का, कैसे वो चारों एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? 6 हो। जैसे यहाँ पे 5 में क्या था, 3 ने ट्रायंगल बना लिया था रिपेल कर करके, और एक ऊपर एक नीचे चला गया। अब यहाँ 6 है तो 4 मिलके स्क्वायर तो बना सकते हैं ना नीचे, है ना? 4 मिलके यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं। ये रहा आपका सेंट्रल एटम, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, 4 हो गए। अब पांचवा छठा आपको पता है कहाँ जाने वाला है? एक ऊपर, हेक्सागन नहीं बोलते, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान देना। ये रहा ए सेंट्रल एटम, एक चला गया यहाँ पे बी, ये दूसरा बी, ये तीसरा, और ये चौथा। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनार। क्या बोलेंगे? प्लेन में है इसलिए प्लेनार बना है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बोल रहे हैं। ऊपर वाले को ट्राइगोनल प्लेनार क्यों बोल रहे हैं? वो ट्राइंगल था और प्लेन में था तो ट्राइगोनल प्लेनार। क्लियर है? पांचवा जाएगा ऊपर, छठवा जाएगा। क्लियर है क्या? इसका नाम हो जाएगा, अब बताओ नाम क्या होगा? और एक और नाम, इसका नाम क्या दिए थे? ट्रायंगुलर बाई पिरामिड दिए थे ना। अभी भी तो पिरामिड बनेगा ना ऊपर से, पर उसका बेस कैसा है? स्क्वायर। ऊपर वाले का बेस कैसा था? ट्रायंगल। तो नाम क्या दिए थे? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो उसको क्या नाम देंगे? स्क्वायर बाई पिरामिड। पूछो तो एक बार, इसका बेस स्क्वायर है ना, उसका बेस ट्रायंगल था तो उसको नाम दिया था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसका बेस स्क्वायर है, इमेजिन कर रहे हो आप लोग? तो इसका बेस स्क्वायर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिड। जरूरी है क्योंकि एक ही जगह से पिरामिड नहीं बन रहा, नीचे से पिरामिड बन रहा है, क्योंकि वो अलग शेप हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ स्क्वायर पिरामिड लिख दिया ना, ऐसा माना जाएगा कि स्क्वायर में एक ही ऊपर से ही पिरामिड आ रहा है बस। एक्चुअली पिरामिड नहीं होता ना, ये बस शेप बनाने के लिए बनाया गया पिरामिड। मैंने बताया ना, कनेक्शन सिर्फ इसके और इसके बीच में ही है। बी एंड डी आर नॉट कनेक्टेड। हम बस उसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देंगे ताकि एक पिरामिड बनता हुआ दिखे। हमें क्लियर? ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर एक और नाम जो अपन बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। दिख रहा है यहाँ दिख रहा होगा आपको, 2 पिरामिड ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहा है। इसका बेस स्क्वायर है और पिरामिड आ रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये उसका ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, ये वाला। तो ये 4 आइटम आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये चारों एक प्लेन में है और ये प्लेन के ऊपर 90 डिग्री, ये प्लेन के नीचे 90।
यहाँ पे आपस में सारे एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, हाँ या ना? ये भी एंगल 90 डिग्री है, ऊपर से वाला के साथ भी 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में भी 90 डिग्री बना रहे हैं, ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री, ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री, और ये वाला भी आपस में 90 डिग्री। ऊपर भी सारे के सबके साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, सारे एंगल 90 डिग्री। वहां नीचे ट्राइंगल था तो नीचे वाले 120 बना रहे थे, ऊपर वालों के साथ 90 डिग्री बना रहे थे। क्लियर है एंगल्स? डन दिस वन। ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैक्सिमम हो सकते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड में। और ऐसा SF6 इसका एग्जांपल, SF6 SF6 क्लियर है सबको? ठीक है, तो इससे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन पेयर वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं है। सेंटर एटम के अराउंड मैक्सिमम 6 पेयर, मिनिमम 2 पेयर रह सकते हैं, एक पेयर नहीं रह सकता सेंटर एटम के अराउंड। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अगला कैटेगरी लिखेंगे। अब ये वाला अगला सेकंड नंबर डाल देना, वहां जो भी आप नाम दिए थे उसको सेकंड डाल देना। अब क्या आएगा? अभी लिखे थे मॉलिक्यूल विथ नो लोन पेयर, है ना? अब लिखेंगे मॉलिक्यूल इन विच सेंटर एटम हैज वन और मोर लोन पेयर्स। मॉलिक्यूल इन विच central atom has one or more lone pairs. अगेन टेबल वापस, और अब टेबल में एक आध कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ क्या क्या होगा। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, उसमें अपन ऐसा डिवाइड कर देंगे इसी सेकंड कॉलम को, बॉन्ड पेयर कितने हैं उसमें और उसमें लोन पेयर कितने, ठीक है, ये एक कॉलम हो गया। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री, या पहले एक काम करेंगे, अरेंजमेंट देख लेंगे अरेंजमेंट कैसा है, और फिर उसकी ज्योमेट्री का नाम लिखेंगे, और फिर उसमें एग्जांपल देखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, चालू करें? पहला स्टार्ट करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से। अगर 2 है ना तो वो दोनों बॉन्डेड ही हो सकते हैं, 2 में एक लोन एक बॉन्ड नहीं हो सकता, ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 में 2 बॉन्डेड है एक लोन है। तीनों बॉन्डेड तो देख चुके हैं ना अपन, ट्रायंगुलर प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीनों ही बॉन्डेड है, तो ट्राइगोनल प्लेनार बन रहा था ना पीछे, अरे हाँ है ना, है ना? अब अपन 3 में 2 को बॉन्ड पेयर मानते हैं और एक को लोन पेयर। ठीक है, आप लोग फॉलो कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ओके, तो अब देखो क्या होगा, ये आपका सेंट्रल एटम आया ना, कनेक्टेड तो 2 बॉन्ड पेयर थे, मतलब बी एंड बी, आया ना, और ये रहा उसका एक लोन पेयर, ऐसे करना। क्लियर है सबको? अब देखो इसके पास एक लोन पेयर है, अभी अगर ये लोन पेयर नहीं होता, बॉन्ड पेयर होता, तो ज्योमेट्री क्या होती? ट्राइगोनल प्लेनार होती। तो ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार से ही आ रही है, बट ये ट्राइगोनल प्लेनार है नहीं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? पेंट शेप बोलेंगे इसको, वही जो मैं बताता हूं, रॉड को पेंट कर। एटम तो यही दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों, वो तो लोन पेयर है, हाँ ना? समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री का पेंट शेप। एग्जांपल में सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ओजोन देखे थे ना, आया ना? ओजोन का एग्जांपल बताओ तो आपस से, ये रहा ओ बीच में, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है। सेंट्रल एटम को फोकस करो सब, सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने लोन पेयर है? कहां से दिख रहा है? एक ही तो है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने बॉन्ड पेयर हैं? तो ऐसे 3 बॉन्ड पेयर है, पर वेस्पर थ्योरी में हमने अजम्पशन किया है ना कि डबल बॉन्ड को हम एक ही बॉन्ड पेयर मानेंगे, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए,
एक लोन पेयर हो गया, ये इस कैटेगरी में आ सकता है, आया ना? चलो, तो 3 में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 2 बॉन्ड पेयर रहे, एक लोन पेयर रहे। समझ रहे हो क्या? है ना? 3 में हम एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर नहीं बोल सकते, ऐसा कोई मॉलिक्यूल एक्सिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो 3 वाला ये केस होगा। चलो अब चौथे में आते हैं, चौथा पेयर 4 पेयर वाले। कितना एंगल, वो तो डिपेंड करेगा कि लोन पेयर कितना रिपेल कर रहा है, पर डेफिनेटली 120 डिग्री से कम ही होगा। क्यों? अगर ये तीनों एक जैसे पेयर होते तब तो बराबर रिपल्शन करते ना। अब क्या हो रहा है, इनका रिपल्शन कम है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम है, पर ये रिपल्शन ज्यादा है, तो अब क्या इक्वल एंगल बनाएंगे? नहीं बनाने वाले। तो अब ये एंगल 120 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 से कम। क्लियर है? हो सकता है 110 डिग्री हो, कम हो जाएगा। तो रिपल्शन करेंगे, पहले इतना था एंगल 120 डिग्री, अगर इन दोनों को रिपल्शन फील हो तो ऐसे हो जाएंगे ना दोनों, तो एंगल कम हुआ। बिल्कुल आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले। इसमें पहला केस लेते हैं, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर। देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री हमने क्या पढ़ी थी पीछे, अगर चारों बॉन्डेड होते तो टेट्राहेड्रल पढ़े थे, इसके लिए क्या पढ़े थे? ट्राइगोनल प्लेनार। बट अब जो बना है वो सब कैसा है? डिस्टॉर्टेड। क्या है वो? क्योंकि इक्वल रिपल्शन नहीं हुए हैं। पहले इक्वल रिपल्शन थे क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, तो वहां हमारी एक प्रॉपर ज्योमेट्री बन गई। पेंटागन की ज्योमेट्री आज तक सुने थे क्या? नहीं, वो तो शेप जैसा बन गया, अपन ने बोल दिया। क्लियर है सबको? ठीक है, अब 4 वाले का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते तो क्या होता? टेट्राहेड्रल। आया ना? पीछे कभी तो पढ़े हैं। अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो शेप क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। पर हम अब हमारा केस कुछ और है, हम लोन पेयर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर तो क्या होगा? ध्यान दें, मेरा ए सेंट्रल एटम, इसके अराउंड में 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। कोई टेट्राहेड्रल के 3 पेयर। ठीक है, और एक जो है वो उसका लोन पेयर है, वहां कोई बॉन्ड नहीं बन रही है। तो अब ये टेट्राहेड्रल नहीं रहना। अगर यहाँ पे एक और एटम होता तो टेट्राहेड्रल होता कि नहीं? हाँ या ना? अगर यहाँ एक और एटम होता तो टेट्राहेड्रल बनाता, पर अब टेट्राहेड्रल नहीं है, तो अब इसको क्या नाम दोगे? क्या नाम दे सकते हैं इसको? सोचो। पिरामिडल। पिरामिड तो है ना? अरे पिरामिड नहीं दिख रहा आप लोग को? है ना? अब इसका नाम हो जाएगा पिरामिडल। ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल मत लिख देना, सिर्फ पिरामिडल। अब डिफरेंस समझ में आया बाई पिरामिडल और पिरामिडल? क्यों अपन वहां बाई वर्ड लिखे हैं? ठीक है, इसका एग्जांपल लिखना अमोनिया NH3। NH3 बना के दिखाओ, ध्यान देना आप NH3। ठीक है, ये नाइट्रोजन, कितने होते हैं नाइट्रोजन के अराउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 5 पेयर नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2,5। एक पेयर यहां चलेगा, बचे 3, 1 2 3। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं क्या? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक लोन। ट्राइगोनल क्लियर है? डाल सकते हैं ना अमोनिया को कैटेगरी में? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। 4 में 3 बॉन्डेड है, एक लोन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अमोनिया विल कम अंडर दिस कैटेगरी। क्लियर है? इसमें एक कैटेगरी और पढ़ेंगे, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। इसमें एक कैटेगरी और होगी कि 2 पेयर बॉन्डेड है, 2 पेयर लोन है। कोई बताएगा एग्जांपल? ट्राई करो, पढ़े वो वाला मॉलिक्यूल अपन पढ़े। चलो ठीक है, इधर देखो, वाटर। अब देखो इसका इसका ज्योमेट्री देखना, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? ए है ऐसा, बी एक इधर है, बी एक इधर है, ये दोनों बचेंगे। एक और हटने वाला ना, उसके जगह क्या आने वाला है? लोन पेयर। क्या आ रहा है इस कैटेगरी में? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सबको दिख रहे हैं?
उसमें दो बॉन्ड दिख रहे हैं, दो लोन दिख रहे हैं, ऐसी बनेगा अरेंजमेंट। अब इसका शेप क्या दोगे आप? क्या दिख रहा है? ये किस टाइप का दिख रहा है? बेंट नहीं दिख रहा अभी ये, इनको मत देखो ना, ये बेंट नहीं दिख रहा है ऐसा वाला, जैसे जैसे ये था, ये भी तो वही है, पर इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा, इसके ऐसा हो जाएगा। बस फर्क क्या है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है, तो ये थोड़ा ज्यादा बेंट होगा। आया ना? ये कम बेंट था क्योंकि इसके पास एक ही लोन पेयर था, ये ज्यादा बेंट होगा क्योंकि इसके पास ज्यादा रिपल्शन फील करेगा। आया ना? दोनों को बेंट ही बोलेंगे। एक ज्यादा, एक कम ताकतवर था तो एक आयुषी वो ऐसा करी तो वो इतना ही कर पाएगी, मैं करूंगा तो मैं इतना कर दूंगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये दोनों ही बेंट नाम है, दोनों का शेप का नाम क्या है? बेंट। बट अगर आपसे पूछे कि कौन सा एंगल ज्यादा बना रहा है, तो 3 वाला, 4 वाला। Am I clear? इसका एग्जांपल बता दिया इन लोगों ने, वाटर H2O। फॉलो कर रहे हो ना? देखो इसी से ना, अमोनिया से ही ना अमोनियम आयन बनता है। पीछे अपन लिखे ना NH4 पॉजिटिव, देख के एग्जांपल में लिखे, देखो कहां लिखे, टेट्राहेड्रल में लिखे। देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अमोनिया ऐसा होगा, राइट? अभी तो पीछे पढ़े ना, अमोनिया ऐसा था, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इसने देखा कि एक H पॉजिटिव अकेला घूम रहा है, दर दर भटक रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, भटक रहा है ना, वो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी लौता इलेक्ट्रॉन था, उसने लूज कर दिया तो बन गया H पॉजिटिव। अमोनिया ने उसको देखा, उसको अमोनिया को इसके ऊपर दया है कि चल मेरे पास सर 8 है, मैं उसको दे देता हूँ, थोड़ा सा मतलब शेयर कर लेता हूँ उसके साथ, ताकि उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आएगा इसके पास, अमोनिया ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर किया है, दिया नहीं है उसको, शेयर किया है। बट इस शेयरिंग में और इस शेयरिंग में क्या डिफरेंस है तो मुझे बताएगा? नीचे वाली शेयरिंग और ऊपर वाली शेयरिंग में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ऐसा बोल रहा आपने ऊपर एरो बनाया, नीचे बॉन्ड बनाया, ये नहीं बोल रहा, और कुछ? हाँ तो यार म्यूचुअल शेयरिंग है, क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग है। टिफिन दोनों ने लाया है, मैं इसका पराठा खा रहा हूँ, ये मेरा रोटी खा रही है। पर यहाँ क्या है, ये टिफिन लेके ही नहीं आई, मुझे तरस आया इसके लिए, वैसी तो भी करती है, तो लेके खा ली, पर मैं दे नहीं दिया, लेके चला नहीं गया, चल तू खा ले, मैं आज भूखे रह जाऊंगा, ऐसा नहीं, इतना भी दरिया दिल नहीं ना। ये इसके साथ शेयरिंग करे। इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी तक अपन 2 टाइप की बॉन्ड पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक एंड सेकंड बॉन्ड कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट में भी शेयरिंग होती है, बट शेयर्ड पेयर किसी एक का ही होता है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो वो तो अपन कल पढ़ेंगे बाद में, पर ये वापस अभी क्यों बताया मैं कि नाइट्रोजन के पास अभी चारों के चारों बॉन्ड पेयर है ना, ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। अब प्रेडिक्ट करना सीख रहे हो आप लोग, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लेवाइस स्ट्रक्चर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही हम ज्योमेट्री डिसाइड कर पाएंगे। वो टेबल याद कर लो, बट लेवाइस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो क्या कर लोगे? या लेवाइस स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, पर टेबल पता ही नहीं है कि किसकी ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो नहीं कर पाओगे। समझ रहे दोनों का रिलेशन? आपको लेवाइस स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, आपको टेबल भी पता होना चाहिए कि किसके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं तो क्या ज्योमेट्री बनेगी, तभी आप सही से प्रेडिक्ट कर पाओगे उसकी ज्योमेट्री, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर है सबको? कॉलम को आगे बढ़ाते हैं। 4 पेयर हो गया, 5वां पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 में पांचों बॉन्डेड होंगे तो क्या शेप बनता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना? बट यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे तो कुछ लोन पेयर भी होने वाले हैं, है ना? तो अब ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखना 4 और 1, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। आप लोग पहले बीपी लिखियो ना, है? ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब देखो इनमें से अरेंजमेंट कैसा होगा। ये रहा सेंट्रल एटम, ठीक है, ये दोनों तो फार अपार्ट है, दोनों एक दूसरे के, और ये दोनों ऐसे, यहां का गायब हो गया। एक के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है पूछा मैंने? 5। बॉन्डेड कितने हैं? लोन कितना है?
ये क्या शेप दिख रहा है आप लोग को? कोई शेप है ये? ऐसा तो नहीं है, मतलब मैथ्स में तो अपन इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं पढ़े, बट अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा ऐसा सीधा करके ऐसा नीचे बैठा दो, ये दोनों भी ऐसे हैं और ये दोनों भी ऐसे हैं, तो पार्क गए हो कभी? इस टाइप का झूला देखे हो? यहाँ मैं बैठ जाऊंगा और यहाँ आयुषी बैठ जाएगी, तो आयुषी ऊपर ही रहेगी। सीसॉ, समझ रहे? तो थोड़ा ऐसे उल्टा सीसॉ ऐसा खड़ा हो गया है, ठीक है, इसको ऐसा लेटा दो ऐसे, तो सीसॉ दिख रहा है वो। अब सीसॉ नाम का तो ज्योमेट्री आज तक सुने थे क्या? तो हम ज्योमेट्री को ऐसा नाम दे रहे हैं कि वो जैसे दिख रही है वैसा नाम। अभी तक वो बेंट दिख रही थी तो बेंट नाम दे दिए, पिरामिड जैसे दिख रही थी तो पिरामिड नाम दे दिए। अब ये सीसॉ जैसा दिख रहा है तो उसका नाम क्या दे देंगे अपन? सीसॉ। एक्चुअली में वो डिराइव कहां से हुआ है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिड से, बट क्योंकि वो डिस्टॉर्ट हो गया है तो अब इसका नाम क्या देंगे अपन? सीसॉ। क्लियर है? इस एग्जांपल लिखना SF4। SF4 सल्फर के अराउंड, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 6 में 4 के साथ 4 क्लोरीन बना लिया, 2 बचे ना, वही तो एक पेयर लोन है। क्लियर है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 4 ही फ्लोरीन है, इसके पहले 6 फ्लोरीन थे SF6, तब वो ऑक्टाहेड्रल बना रहा था। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन 6 के 6 फ्लोरीन से कनेक्टेड थे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे 4 ही फ्लोरीन है तो ये ज्योमेट्री क्या बनाएगा? सीसॉ। क्लियर है? चलो अब एक कम करते हैं, बॉन्ड पेयर एक कम करते हैं, लोन पेयर एक बढ़ा देते हैं, 3 2। समझ में आ रहा है? ओके, अब 3 2 कैसे रहेंगे ध्यान देना। एक इधर, ये ऊपर वाला बी, ये नीचे वाला बी, ये वाला बी, और ये दोनों गायब हो गए। अब ये क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, इसका आंसर चाहिए मेरे को। क्या दिख रहा है? ये पिरामिड दिख रहा है। पिरामिड के लिए एक पॉइंट ऊपर रहना चाहिए ना, वहां से ऐसा नीचे गिरना चाहिए पिरामिड। यहाँ कौन सा पॉइंट दिख रहा है? जोड़ो ना, आप सबको जोड़ दो। बी को ए से ऐसा और बी को ए से ऐसा, ये क्या शेप है? हाँ, किसी ने कुछ बोला है? टी, टी शेप लिख दो, टी शेप। ऐसी तो आया इसका, चलो समझ गए ना? ऐसा करोगे ना, टी दिखेगा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा? टी शेप। स्कूल में पढ़ लियो क्या है? नहीं, इससे पूछ लो। हाँ, तो खुद प्रेडिक्ट किए टी, मतलब सही सही लॉजिक लगाया ना शेप देने में। एक जिसको नहीं पता है वो भी टी बोलेगा ना इसको। इसको भले नहीं बोल पाओगे, सीसॉ तुरंत दिमाग में नहीं आएगा कि केमिस्ट्री पढ़े तो सीसॉ कहां से आ गया। ठीक है, तो इसको तो बोल सकते हैं टी। ठीक है, तो 3 2 वाले में ये आपका टी शेप हो गया। टी शेप इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका नाम लिखना ClF3। इसका एक एग्जांपल, ClF3 एग्जांपल। डन। तो लास्ट 6 पेयर्स वाले में आ जाते हैं। 6 पेयर, अगर 6 के 6 पेयर बॉन्डेड होते तो क्या ज्योमेट्री थी? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिड। ठीक है, पर ऐसा नहीं है ना। तो ले लो 5 बॉन्डेड 1 लोन, 5 बॉन्डेड 1 लोन। ठीक है, तो एक रहा ए यहां, एक यहां, बाकी 4 उसके प्लेन में। क्या बन रहा है ये? जल्दी बताओ, है क्या दिख रहा है? ये ए, 4 भी इधर ही है, 1 भी ऊपर है। पिरामिड। कैसा पिरामिड? स्क्वायर पिरामिड। जैसा भी पीछे अमोनिया का ट्रायंगुलर पिरामिड था ना, ये इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर बाई पिरामिड मत लिखना। एक लोन पर यहां बना जरूर देना, पर लोन पर मत भूलना ना। स्क्वायर पिरामिड, इसका एग्जांपल लिख लो, XEF। XE, सॉरी एक सेकेंड,
BR F5 BR F5। तो लास्ट वाला खुद करो, 4-2 वाला पूरा काम आप लोग करोगे, 4-2 वाला जल्दी। 4-2, 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। रीमा समझ में आ रहा है? हाँ, 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। हाँ, किसको हटा दिए? ऊपर वाले को। ऊपर वाले थोड़ा अलग दिख रहा है ना, वो हट जाएगा। अब क्या शेप दिख रहा है? बस स्क्वायर। प्लेनार भी तो बोलो, प्लेन में है ना, स्क्वायर प्लेनार। अच्छा, ये दोनों लोन पेयर बनाना, ऊपर नीचे के लोन पेयर दिखाओगे ना, स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिख लो XeF4, Xe xenon F4। अब लोगों से xenon तो नोबल गैस है ना, पहले इनर्ट गैस बोलते थे, अब अपन इनर्ट नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्योंकि अब साइंटिस्ट लोगों ने xenon के भी कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। थोड़ा कंडीशन एक्सट्रीम देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाईली पॉजिटिव है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाईली पॉजिटिव है। नाम समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? ना ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को बैठाएगा, ये उसका मीनिंग है। अगर किसी एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, और अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को बैठाएगा भी। ये वैसा ही था, और हमने वो एक्सट्रीम कंडीशन देख के इसका भी कंपाउंड बना दिया है। इसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेन। सेंट्रल एटम है, बीच में सेंटर में है, चारों एटम उसी प्लेन में होंगे। ये 2D ज्योमेट्री है। क्या है ये? 2D ज्योमेट्री। क्लियर है? जितने भी अपन प्लेनार वेनार लिखे हैं ना, वो सारी ज्योमेट्री 2D है। लीनियर भी 2D ज्योमेट्री। क्लियर है? बाकी जो ये बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये सब आपकी टेट्राहेड्रल, ये सब आपकी कैसी ज्योमेट्री है? सीसॉ, टी शेप, ये सब आपकी 3D ज्योमेट्री। पर्टिकुलर टी तो अपन ऐसा बना सकते हैं, वो दिखने में ऐसा है, पर एक्चुअली में आपको एटम्स पता ना कहाँ पे, एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है, एक उस प्लेन में है। क्लियर है? तो आपको ऊपर नीचे का काम करना मतलब स्पेस में आ गया, ठीक है। तो ये होगी पूरी वेस्पर थ्योरी। अब इसके जैसा ना एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको ट्राई करना, ठीक है। कोई बुक लाया है तो बुक निकाल लो, मैं क्वेश्चन मार्क करवा देता हूँ, वरना क्वेश्चन नंबर लिखेंगे सब। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जब खोलोगे आप लोग, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4.7, क्वेश्चन नंबर 4.7, ये सभी लोग ट्राई करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। उसमें कुछ कंपाउंड्स दिए, 6 कंपाउंड दिए हैं, है ना। उनके आपको शेप प्रेडिक्ट करने हैं यूजिंग वेस्पर मॉडल। होगा? सबका पहले लेवाइस स्ट्रक्चर बनाना, फिर देखना उसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, फिर देखना कितने लोन है, कितने बॉन्डेड है, फिर आप अपने टेबल को खोल के देखना कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो शेप पता चलता है। क्लियर है? होगा ये 6 आप लोग नेक्स्ट क्लास से बना के लेके आओगे। उसके बाद अपन नया थ्योरी चालू करेंगे, दैट इज वीबीटी। अगला अपना हेडिंग रहेगा वीबीटी, ठीक है। पर इसके पहले हेडिंग देने से पहले ये क्वेश्चन बनाओगे, फिर अपन हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट क्लास।